सुप्रभात। आज हम भारतीय संस्कृति की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सम उपसर्ग पूर्वक किंज धातु से भूषण अर्थ में सम पर्युपेभ्य करो तो भूषणे सूत्र से सुट का आगम होकर तीन प्रत्यय लगाने से संस्कृति शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है भूषणभूत समाकृति अथवा चेष्टा। इस अर्थ में संस्कृति शब्द से आशय उन चेष्टाओं से है जो मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों में उन्नति को इंगित करती है। इस प्रकार भूषणभूत सम्यकृतियों का संपूर्ण क्षेत्र संस्कृति का क्षेत्र है। वस्तुतः यह शब्द मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों, नैसर्गिक शक्तियों और उनके परिष्कार का द्योतक है। संस्कृति मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ धरोहर है। जीवन जीने अथवा विचार करने के उन सभी तरीकों को संस्कृति कहा जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं तथा जिन्हें समाज स्वीकृति प्रदान करता है। डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद के मतानुसार संस्कृति मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। श्री वाचस्पति गेरोला के अनुसार संस्कृति का संबंध मनुष्य के शरीर, प्राण, मन, बुद्धि आदि से है, अथवा वे उत्तम अभिव्यक्तियां ही संस्कृति है जिनके द्वारा मानवता को सतत विशिष्टता प्राप्त होती रहती है, भौतिक भी, आदि भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। संस्कृति ही एक ऐसा आधार स्तंभ है जो राष्ट्र की अखंडता तथा उसकी राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण रखता है। स्व पर के शुद्ध विचारों, संकीर्णता रूपी अज्ञान को दूर कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना तथा ज्ञान की ज्योति प्रकाशित कर अमृतत्व रूपी शांति प्रदान करती है, निःश्रेयस की भावना का विस्तार करती है। इसीलिए सा प्रथमा संस्कृति विश्व वाला कहकर संपूर्ण विश्व के लिए इसे वर्णनीय बताया गया है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं प्राचीनता एवं दीर्घजीविता। भारतीय वाङ्मय के आदि ग्रंथ वेदों एवं मोहनजोदड़ो हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक वेद मंत्र, उपनिषद, गीता दर्शन आदि आज भी हमारे यहाँ मान्य है। इसीलिए हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन है और सबसे दीर्घ जीवित है। आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का प्राण है। राग, द्वेष, काम, क्रोध से लिप्त संसार इस संस्कृति का लक्ष्य नहीं है, अपितु सर्वव्यापी ईश्वर का साक्षात्कार ही इसका लक्ष्य है। अतएव आध्यात्मिकता का महत्व भौतिकता से अधिक है। यहाँ प्रत्येक कार्य का संबंध आत्मा परमात्मा से जोड़ा जाता है। तदनुसार संसार के प्रत्येक प्राणी में आत्म तत्व विद्यमान है। आस्तिकता आध्यात्मिक गुण से संबंध है। प्राय सभी भारतीय सृष्टि के नियंता के रूप में एक पारलौकिक शक्ति को स्वीकार करते हैं, उसे परमात्मा, ईश्वर आदि से संबोधित करते हैं और यह मानते हैं ईश्वर सब में है और सब ईश्वर में है। ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने से एकाकी व्यक्ति का मनोबल भी दृढ़ हो जाता है और वह सत्कार्योन्मुख होता है। धर्मपरायणता भारतीय ऋषियों तथा विद्वानों ने प्रत्येक अच्छे कार्य को धर्म से जोड़ा है। पुरुषार्थ चतुष्टय में मोक्ष के अतिरिक्त मुख्य स्थान धर्म का ही है। धर्म से रहित काम तथा अर्थ भी निंदनीय है। संस्कार, विवाह, विद्या अध्ययन, पूज्यजनों के प्रति आदर भाव, राजा द्वारा प्रजा का पालन पोषण, ये सभी धर्म के अंग है। धर्म वह महत्वपूर्ण तत्व है जिससे इस लोक में भौतिक उन्नति प्राप्त होने के साथ साथ आध्यात्मिक उत्थान भी हो जाता है। वस्तुतः सभी का कल्याण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्म। देवतावाद दिव्य गुणों से संपन्न शक्तियों को ही देवता माना गया है, यथा इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, सूर्य, चंद्र आदि। पौराणिक सूत्र में इनके रूपों की कल्पना की गई। यह वह समय था जब सृष्टिकर्ता और सृष्टिभर्ता षष्ठी संहिता के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश,
इन तीनों महान और पूज्य देवों की संकल्पना हुई। हमारी यहाँ दृढ़ मान्यता बनी कि देवगण भक्त की पूजा से प्रसन्न होकर उसे उसका वांछित फल दे देते हैं। अवतारवाद। भारतीयों का विश्वास है कि जगत में धर्म की स्थापना हेतु और अत्याचार का दमन करने के लिए अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। आस्थावान एवं धार्मिक व्यक्तियों ने इन्हीं महापुरुषों को भगवान का अवतार कहा। भगवान विष्णु के दशावतारों की कल्पना की गई। कर्मफल एवं पुनर्जन्मवाद। मनुष्य को अपने शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और जब तक कर्मफल रहते हैं वह जीवन मरण के चक्र में फंसा रहता है। कर्मफल चाहे शुभ कर्मा को हो या अशुभ कर्मों का। यम नियमों का पालन। भारतीय संस्कृति में 5 यम है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। इन 5 का पालन करना ही महाव्रत पालन है। इनके अतिरिक्त शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ये 5 नियम है। भारतीय संस्कृति में इनका पालन भी अनिवार्य माना गया है। यज्ञों के प्रति आदर भाव। यज्ञों का जीवन में बड़ा महत्व है। व्यक्तिगत लाभ की चिंता न करते हुए लोक कल्याण की कामना से किए गए सारे कार्य यज्ञ हैं। गृहस्थ की लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की कामना से 5 दैनिक यज्ञों का विधान है: ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पीतयज्ञ, भूतयज्ञ तथा अतिथि यज्ञ। पुरुषार्थ चतुष्टय। प्राचीन ऋषि मुनियों ने व्यक्ति की लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति के लिए 4 पुरुषार्थों की सिद्धि परमावश्यक बताई गई है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वर्णाश्रम व्यवस्था। कार्य कुशलता और पुरुषार्थ सिद्धि की दृष्टि से समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया गया और मानव जीवन को 4 आश्रमों में। षोडश संस्कार। व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से 16 संस्कारों की प्रशंसनीय कल्पना की गई। मानव जीवन में उसके कल्याण की दृष्टि से किए गए कार्य संस्कार हैं। इन 16 संस्कारों के नाम हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतनियन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। विश्व कल्याण भावना। भारतीय संस्कृति संयुक्त परिवार प्रथा की पक्षधर रही है। उसमें परिवार शब्द का अर्थ संकीर्ण नहीं किया गया है, अपितु वसुधैव कुटुम्बकम इस दृढ़ मान्यता को प्रतिष्ठा मिली है। केवल मानव की ही नहीं, पशु पक्षियों के भी कल्याण की कामना की गई है। इसी कामना को व्यवहार में लाने के लिए अतिथि योग और प्राणी यज्ञों की कल्पना की गई। समन्वय भावना। हमारे देश में अनेक संप्रदायों, भाषाओं, देवताओं तथा दर्शनों का प्रचार प्रसार रहा है, किंतु भारतीय चिंतकों ने विविधता में एकता का प्रतिपादन किया। परोपकार परायणता। परोपकार सताम विभूतये मंत्र की उद्घोषणा करने वाली भारतीय संस्कृति का उपदेश है: दूसरों की भलाई अपने प्राण त्याग कर भी करनी चाहिए। त्याग भावना। इस संसार में सब कुछ ईश्वरमय है, ईश्वर से नियंत्रित है, अतः त्याग पूर्वक उन वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए। किसी के धन की लिप्सा नहीं करना चाहिए। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कस्यचित् धनम्। सदाचार पालन। भारतीय संस्कृति में धर्मशास्त्रोक्त वचनों के अनुसार अच्छा आचरण करना अनिवार्य है। उपनिषद वाक्यम सत्यम वद धर्मम चरम इत्यादि सदाचार पालन का ही उपदेश देते हैं। सदाचारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों का सामना सुगमता से कर सकता है। जननी और जन्मभूमि। यह सूक्ति व्यक्ति को जननी और जन्मभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। मातृदेवो भव, माता के प्रति आदर भाव का यह सूचक उपनिषद वाक्य है और माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त के इस मंत्र से भी मातृभूमि को माता मानने की प्रेरणा मिलती है। 3 तकार त्याग, तपस्या, तपोवन, इनका भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इस जगत में जिसने त्यागवृत्ति को अपना लिया उसी ने महानता प्राप्त कर ली। तपोवन की शांति और सुंदरता, शांति में गोद में लालिता पालिता हमारी संस्कृति स्वार्थ परमार्थ के सामंजस्य की सर्वतोभावेन पोषिका है। अहिंसा की भावना। अहिंसा परमो धर्म हमारे सभी शास्त्रों का सिद्धांत है। इसी अहिंसा के पालन से बुद्ध की गणना
दशावतारों के मध्य होती है। ज्ञान विज्ञान का विकास। हमारे देश में प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान के प्रति रुचि रही है। हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में अन्वेषण होता रहा है। भारतीय संस्कृति की उपयुक्त विशेषताओं को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संस्कृति व्यक्ति की उभय पक्षीय उन्नति करती है। इन्हीं